कि भोजन में जहर का इलाज हो सकता है। सुन लीजिए, जीवन में लिख लीजिएगा सादा कॉपी पर। भोजन में जहर मिल जाए तो उसका उपचार डॉक्टर कर सकता है, लेकिन विचार में कोई जहर मिला दे तो उसका उपचार डॉक्टर के पास नहीं। कुलपति महोदय काम करना चाहते हैं, हमसे बात हुई है, लेकिन हमसे उन्होंने कहा कि लोग काम करने नहीं देते हैं। लघुआ बजुआ दलाल चाटुकार बैठा रहता है और उनके कान में वही जहर डालते रहता है और डाल डाल करके उनको भ्रम फैलाया रहता है। कुलपति, हर कुलपति को मैंने 5 मिनट समझाने का काम मैं करता हूँ। नरेंद्र बाबू को भी मैंने कहा था कि जिन लोगों के बीच आप घिरे हुए हैं तो जाल में फंसा के आपको खत्म कर देगा। आप खत्म कर दिया, लेकिन मानते नहीं है वो। जब फंसते हैं तब कहते हैं कि सुनील जी ने ठीक तब कहा तो दिया गिर रही है और गिरते जाएगी। मैं 23 वर्षों से देख रहा हूँ। लगता था कि ये भीसी के बाद वो भीसी आ देंगे तो कुछ स्थिति सुधर जाएगी। वो उससे भी गिरा तो उससे भी गिरा तो उससे भी गिरा, अब स्थिति गिरते जा रही है। ऐसी क्रांति लाने का काम किया है एक प्रोफेसर होके, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, कई बिहार से सम्मानित हो चुके हैं, केंद्र सरकार सम्मानित कर चुके हैं, कई मेडलों इनके सर डॉक्टर सुनील कुमार सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आकर हम सभी को अपनी बातों से अमृत करें और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर हेलो, जो हमसे परिचित नहीं है, एक आधा मिनट में मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं 84 का सेकेंड टॉपर इसी विश्वविद्यालय का रहा। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी के रूप में काम किया, फिर पीजीटी के रूप में त्रिपुरा में काम किया। उसके बाद 4 वर्षों तक 96 में लेक्चरर के रूप में, उस समय लेक्चरर पद ही कहा जाता था, एनएस कॉलेज बाढ़ में ज्वाइन किया और यहाँ मैं 23 वर्षों से कार्यरत हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो हमारे मन में इतनी पीड़ा है उसको मैं किन शब्दों में अभिव्यक्त करूं। अब कम से कम समय में मुझे आता पता नहीं लग रहा है। फिर भी जो इसमें जो 15 पॉइंट है मांगों में, इसको मैं मांग नहीं मानता, क्योंकि मांगने के पहले भीख शब्द लगा रहता है कि भीख मांगा, भीख मांगा जाता है। और यह भी मैं भुलक्कड़ आदमी हो गया, 63 वर्ष हमारी उम्र हो गई है, कुछ कुछ बातें भूल जाता हूँ। आप लोग याद रखिएगा, बीच में मैं याद पढ़ाऊंगा कि क्या मैं बोल रहा था। तो देखिए फिर भूल गया कहते कहते। अभी कुछ लोग संदेह करेंगे, गार्जियन लोग, छात्र लोग, कर्मचारी लोग, कि लड़का के धरना में प्रोफेसर की क्या आवश्यकता थी। यह जरूर जिज्ञासा करेंगे, लेकिन यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसी विश्वविद्यालय में मैं 4 वर्षों तक छात्रावास अधीक्षक भी रहा, संघ का नेता भी रहा, अध्यक्ष भी बना, लेकिन चोर बेईमान जादूकार लोगों ने मुझे अध्यक्ष पर काम करने नहीं दिया। और हमारी बात कोई ढाल झपेट वाली बात, चुपका चुपकी वाली बात नहीं होती है। जिसको दम है राज्यपाल तक हमारे भाषण को ले जाए। मैं चुनौती देता हूँ, मैं दम छेड़ रहने वाला आदमी नहीं हूँ। एक से एक संघर्ष मैंने किया है, बाल कॉलेज से लेकर आंध्र प्रदेश से त्रिपुरा तक। और यहाँ मैं भी बहुत प्रखर वक्ता के रूप में जाना जाता था और मंच पर से गाली से थोड़ा सा कम हमको लोग मानते थे कि देता है, गाली नहीं देता था, लेकिन लोगों को लगता था कटु शब्द सुनना नहीं चाहते थे। इसलिए बीच में मैं अपने लिखने पढ़ने में, और एक बात आप जान लीजिए कि जितनी पीएचडी की डिग्री और लेक्चरर प्रोफेसर के इंटर बोलना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जानकारी के लिए आप लोगों को दे देता हूँ। नए नए छात्र हैं, बिहार राज्य से बाहर मैंने जितनी पीएचडी की डिग्री दी है और लेक्चरर प्रोफेसर के इंटरव्यू में गया, बिहार राज्य का जीवित कोई प्रोफेसर किसी भी वर्ग का नहीं हमारे सामने उस क्षेत्र में गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मुझे यहाँ एक पॉइंट, इसमें जो 6ठा पॉइंट वो है कि एक मैन एक पोस्ट, उस पॉइंट को मैं पॉइंट मानता ही नहीं। क्यों? सुन लीजिए कान फाड़ करके और ध्यान से हृदय पर हाथ रख करके, कि किसके लिए लागू होता। हाँ, एक बात और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, मैंने भारत से पर देखा कि कर्मचारियों का भी इसमें समर्थन मिला है। यह छात्रों की समस्या नहीं है, जोर से मैं कह रहा हूँ, यह नन टीचिंग की समस्या नहीं है, यह प्रोफेसर की समस्या
परिवार के अंग हैं और कानी अंगुली में भी काटा करता है तो दिमाग को कष्ट होता है। इसलिए सामूहिक समस्या है, तो समस्या है भी नहीं, रूटीन वर्क है। इसमें लिखा है छात्रों ने कि मांगे क्या भिखमंगी है, रूटीन वर्क है, इसको अपने आप होना चाहिए था। डिग्री के लिए हमारे घर के आदमी, आपके घर के आदमी 2 महीना साल बेचैन फिरते रहते हैं कैंपस में। जिसको नौकरी होगी उसको डिग्री दी जाएगी और जिसको नौकरी नहीं मिलेगी उसको डिग्री तो क्या कीजिएगा, 6 महीना उसको पूरा कर पाइएगा आप। ठीक है कि उनकी व्यवस्था कुछ होगी, सब मिलजुल करके एक कार्य सिस्टम को सुधारने की जरूरत थी। सबसे बड़ी संस्था है, मैंने यहाँ अध्ययन किया है, अध्यापन किया है, इसलिए हमको पीड़ा है। कुलपति माननीय कुलपति महोदय को मैंने 2 बार मिलकर कह दिया कि अपने के लिए मैं नहीं आऊंगा श्रीमान, लेकिन छात्र हित में, विश्वविद्यालय हित में मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन इस दुर्भाग्य है यहाँ का, जब साधारण शिक्षक मिलने के लिए जाता है तो मीटिंग चल रही है। ठीक है कि उनकी व्यवस्था है यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी तो छोटी हो गई बंधु, 62 कॉलेज से 17 कॉलेज चला गया, 90 में आ रहा, उसके बाद 44 में 25 चला गया पाटलिपुत्र। अब आप बड़ी बड़ी क्या कर रख रहे हैं, अब तो 19 कॉलेज आपके पास बचा है। और दुर्भाग्य की बात है, यहाँ से माइग्रेशन लेने वालों की संख्या बहुत अधिक रहती है, रोता है हमारे पास। अब उस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, 6ठा पॉइंट को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था। उसमें लिखा हुआ है कि 1 माइंड 1 पोस्ट, गलत है, लिखा हुआ गलत है। या किस पर लागू होगा, टीचर पर कि नॉन टीचर पर कि विद्यार्थी पर, टीचर पर। 4 वर्षों में जो शिक्षक एक क्लास भी नहीं हुआ, शिक्षक है कहाँ? अब शिक्षक की बात आपके लिए, शिक्षक का मतलब क्या होता है? क्लास अध्ययन और अध्यापन की दुनिया भर के सब काम कीजिए और अध्ययन अध्यापन से दूर भागे रहिए। आप बताइए, इसलिए वो पॉइंटे नहीं है। उस व्यक्ति को तो नौकरी तक नहीं रहनी चाहिए क्योंकि क्लास ही नहीं लेते हैं। जरूरत क्या है? एक पोस्ट की जरूरत है, एक पोस्ट की भी जरूरत नहीं है। अब कुलपति हमारे महोदय कहते हैं, हिंदी दिवस में उन्होंने कहा कि हमारे सभी शिक्षक विद्वान हैं। जब सभी शिक्षक विद्वान हैं तो एक व्यक्ति को 6 पोस्ट या 5 पोस्ट देने की क्या जरूरत है? आप अपनी बात से अधिकारित कीजिए, वही करें साजिश कि सभी के सभी विद्वान हैं। एक ही आदमी को समूचे यूनिवर्सिटी चलाने आता है और सब मूर्ख महामूर्ख है। हाँ, तब अब बहुत संक्षेप में, एक विद्यार्थी से मैंने 192 विद्यार्थी हिंदी विभाग में किया, ये भी जान लीजिए। प्रमोद कुमार चौधरी, सोशियोलॉजी में आप लोग जानते होंगे, उनकी पत्नी रेणु चौधरी थी हमारे बगल की, उनको मैंने जबरदस्ती नामांकन करवाया, नहीं तो हमारा विभाग नहीं जाता। और हिंदी में स्पेशल पेपर के रूप में संस्कृत की जगह मैंने पाली पढ़ाई, क्योंकि पाली मैंने स्वयं एमए में पढ़ा था। अब उसके चलते एक विद्यार्थी से 192 हो गया, इस इतिहास जानने में विश्वविद्यालय के लोग, और उसके चलते अब 192 एडमिशन हो गया, तो 10, 20, 25 आएगा ही। अब जो 15 बरस से खाते में पेट मोटा किए हुए थे, उनको कष्ट हुआ पढ़ाने में। हमारे बारे में प्रधानमंत्री तक लिखा पढ़ी चली, पूरा संघर्ष इतनी मोटी फाइल है। और देवदत्त राय हेड के रूप में मैं जोर से कहना चाहता हूं, और हमारे गुरुदेव बंसी बाबू डीन के रूप में, सीनियर टीचर जितेंद्र बाबू सीनियर टीचर के रूप में, तीनों ने मेरा विरोध किया और छात्रों के सहयोग से मैंने तीनों को धराशायी किया। और ये अब छात्र शिक्षक की बात अलग अलग कहाँ है? ये यूनिवर्सिटी किस लिए बनी है, बोलिए आप लोग? छात्र के लिए। हम लोग किस लिए हैं? छात्रों के लिए। नर्सिंग किस लिए है? छात्र के लिए। तो फिर अलग की के कहाँ बात है? कोई बहुत इसको अच्छी करेगा, प्रचार में करेगा कि सुनील प्रोफेसर हो गया, फीसी का काम। अच्छा, एक बात और है, हम संक्षेप में कह देते हैं, बहुत जल्दी में तो बोलते हैं, तो 2 घंटा बोलते रह जाते हैं, उतना बड़ा बात नहीं है। अरे बड़ी सभा में बीएचयू शांति निकेतन में मेरा भाषण सुनने के लिए भीड़ लगी रहती है। ये तो बेचारा अपने यूनिवर्सिटी के बेचारे विद्यार्थी है, आप लोगों की कमजोरी है कि पूरा क्लास नहीं करते हैं, तो सब एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, हाँ, तो कार क्या भूल गए हम? संक्षेप में बोल। हाँ, चलिए संक्षेप में बोलना है। तब हिंदी के सबसे बड़े तुलसीदास कवि हुए, उन्होंने कहा देखे कर रहा था मैं, मने में था, इसलिए आप लोग कैसे जानिएगा।
कि भोजन में जहर का इलाज हो सकता है। सुन लीजिए, जीवन में लिख लीजिएगा सादा कापी पर। भोजन में जहर मिल जाए तो उसका उपचार डॉक्टर कर सकता है, लेकिन विचार में कोई जहर मिला दे तो उसका उपचार डॉक्टर के पास नहीं। महोदय काम करना चाहते हैं, हमसे बात हुई है, लेकिन हमसे उन्होंने कहा कि लोग काम करने नहीं देते हैं। लघुआ बजुआ दलाल चालूकार बैठा रहता है और उनके कान में वही जहर डालते रहता है और डाल डाल करके उनको भ्रम फैलाया रहता है। कुलपति, हर कुलपति को मैंने 5 मिनट समझाने का काम मैं करता हूँ। नरेंद्र बाबू को भी मैंने कहा था कि जिन लोगों के बीच आप घिरे हुए हैं तो जाल में फंसा के आपको खत्म कर देगा। आप खत्म कर दिया, लेकिन मानते नहीं है वो। जब फंसते हैं तब कहते हैं कि सुनील जी ने ठीक कहा। तब कहा तो दिए थे पहले, तो सुनते हैं ये नहीं कहा। तो तुलसीदास ने कहा कि आप पढ़ाइएगा। तुलसीदास की बात में कर रहा था तो तुलसीदास मंत्र लिखे हैं। आप साइंस के आदमी हो चाहे हिंदी के आदमी हो, क्या कारण है समस्या का और समाज के समुचित विकास जो नहीं हो रहा उसमें, उन्होंने लिख दिया कि सभी तो वैद्य गुरु तीन जो गुरु तीन जो प्रिय बोले हैं भाई आप सुन लीजिए। राज धर्म हम नहीं कर रहे हैं, तुलसी बाबा कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता है उसको। सचिव सुनिए, सचिव वैद्य गुरु तीन गो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल रहे हैं भैया। हम लोग 2 कारण से पीछे जीवन में जाते हैं, लोभ से या बोलिए ऐसे कि बोल देंगे तो टेप कर देगा तो क्या हो जाएगा, तो सस्पेंड कर देगा कि बर्खास्त कर देगा कि जान फांसी पर मरने के लिए मैं तैयार हूँ। विद्यालय के हित के लिए, जनता के हित के लिए अब हमको कुछ नहीं बचा हुआ है। माता पिता की सेवा हमको करनी नहीं है, चल बस स्वर्गलोक या नरक लोक जहाँ भी जाना था। और बाल बच्चा हमारा अधिकारी से कम नहीं है, अंगुआ मझुआ बझुआ नहीं, सबको मिनट बनवाता हूँ, सब ऑफिसर है। और उसके बाद अब हमारी 2 वर्ष नौकरी है, जनहित करते करते अंतिम सांस तक जनता के हित की बात करते करते मर जाऊं, यही लालसा है। अब हमको कोई लालसा नहीं है। आप लोगों पर हमको विश्वास है कि आप लोग भी जीवन में वही इतिहास बनाइएगा। आईए BA MA PhD की डिग्री तो रोज देते हैं बाबू, कुछ नहीं बताता है तो लिख देते हैं कि सब सही है, लेकिन जो अपनी आत्मा की बात सुन के कुछ काम कीजिएगा वही जीवन का इतिहास आपका बनेगा। लिख लीजिए। इसलिए धूमिल आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, धूमिल ने लिख दिया अभी जो स्थिति समाज में बन गई है कि जो कुछ नहीं है वो सब कुछ बना हुआ। हिजड़ों ने भाषण दिया लिंग बोध पर, हम नहीं करें, धूमिल का रहा। 18 केस लड़ता था धूमिल दूसरे के लिए, समाज के लिए। ब्रेन ट्यूमर हो तो 39 वर्ष में मर गया था। 39 वर्ष हमको तो नहीं मरना है, 69 वर्ष तक बचना है, लेकिन एक आध केस अंतिम में लड़ेंगे, शौक से लड़ेंगे। कोई काम नहीं हमको तक अध्ययन अध्यापन है, केस लड़ना होगा। देखिए कैसे होता है। तब हिजड़ों ने भाषण दिया लिंग बोध पर, वेश्याओं ने कविताएं पढ़ी। सुन लीजिए, आप लोग विद्यार्थी सब सजग हैं, होशियार हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। हिजड़ों ने भाषण दिया लिंग बोध पर, हिजड़ा भाषण दे रहा है लिंग बोध पर, जिसको जो कुछ है ना मतवा पर चढ़ा है। अब वेश्याओं ने कविताएं पढ़ी आत्मबोध पर, और प्रेम में असफल छात्राएं अध्यापिकाएं बन गई, और सर्वोदयी रिटायर्ड बूढ़े सर्वोदयी बन गए। अंत में अब लिख दिया कि गीली मिट्टी की तरह हाँ में हाँ मत करो। आज सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? समाज से लेकर पूरे विश्व तक सही को सही या गलत को गलत को आदमी कर नहीं पाता है। सबसे बड़ा अब हर की समस्या हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, चाहे विदेश की हो, अपने सीनियर के सामने चुप्पी लगा के हाँ में हाँ मिलाते रहता है। हम आज तक जीवन में इंटरव्यू लेने वाले को भी डांटे हैं, तो डांटे हैं तो अच्छी बात की है। आत्मबल हमारे पास है, अध्ययन का बल है, तब जानता हूँ। आप पढ़ के जायबे नहीं कीजिएगा तो डांटिएगा क्या? गुनुर गुनुर कीजिएगा, शिक्षक भी नहीं बोलिएगा तो नहीं होगा। विद्यार्थी का मूल धर्म क्या है? अध्ययन खूब कीजिए, उसके बाद समाज के लिए भी थोड़ा समय निकाल के 1 घंटा दे दीजिए। आप क्या कह रहा था? हाँ, गीली मिट्टी की तरह हाँ में हाँ मत करो, अमर बेदी की तरह मत जियो, कोई नहीं पूछेगा। तनो अकड़ो, जड़ पकड़ो, जड़ को पकड़ करके तब आगे बढ़िए। दिनकर ने लिख लिया, आज समस्या सबसे बड़ी न्यूट्रलाइज, निष्पक्ष। आप पर समस्या है तो हम चुप बैठे हैं, हम पर समस्या है तो आप चुप बैठे हैं, टीचर पर समस्या है तो नन टीचर चुप बैठे हैं, नन टीचिंग पर समस्या है तो टीचर तो हमारा नपुंसक समाज हो गया।
इसलिए जब ओपन आज से नहीं बोलता रहा हूँ, 20 वर्षों 23 वर्षों से बोलते आ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। पहले थे हमारे संघ के नेता कामता सिंह थे, अंग्रेजी वाले, उचित अनुचित VC के पास ले जाते थे, अपनी बात मनवाते थे। लेकिन अब चुप्पी साधे अधिकारी ऐसे चले रहेगा, लगता है कि 10-20 को गाय मार के आया है। वो लड़का परेशान है, शिक्षक परेशान है। हम लोगों का वाजिब पैसा 1500 रुपया जो PhD कराने का होता है वो नहीं मिल पाता है, हम छोड़ देते हैं। कुलपति महोदय को मैंने PDRC की मीटिंग में कहा था कि श्रीमान मैं पूरे भारत भर जाता हूँ, हेड के नाम से 1-2 लाख रुपया दे दीजिए और हेड बाहर के परीक्षकों को पैसा दे देंगे। कौन भोगता है पैसा, कौन पेड़ करता है? सुधार्थी। अभी तक तो हास्यास्पद बात नहीं जी, लज्जाजनक बात है, बोल के शर्म लगना चाहिए। सुधार्थी से पैसा लेकर लिखवा देते हैं कि गाइड ने पैसा दिया है। बताइए, सब जगह व्यवस्था है। रांची में जाता हूँ, हेड चेक काट के दे देते हैं, बना देते हैं, 30% कटे टैक्स तो कटे उतना लगती है। लेकिन वो व्यवस्था कहे थे, कहा अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि हुआ। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है चुप्पी बैठे रहना, घर से लेकर बाहर तक जहां भी अन्याय हो। ठीक है, यह मैं नहीं कह रहा हूं कि AK-47 चल रहा है वहां आप माना करने जाइए, लेकिन आपके कहने से बुद्धि से काम कीजिए। लेकिन आपके कहने से यदि किसी का काम बन जाता है तो जरूर बोलिए। तुमने ने कहा कि चाकू को चाकू और आम को आम करना सीखो, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। अब हम खत्म कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे बड़े आप लोग आए हुए, हाँ समर शेष है, केवल पाप का भागी केवल व्याधा नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं, दिनकर चौराहा पर पटना में लिखा हुआ है समर शेष है नहीं पाप का। बढ़िया से सुन लीजिए, जीवन में उतारिए, सुनिए खाली नहीं कि सुनील जी बड़ी बढ़िया भाषण दिए, बड़ी क्रांतिकारी भाषण दिए, उससे कुछ सुना जाना नहीं है। 1% भी उतारने का प्रयास कीजिए, तब सही माना जाएगा। तब हाँ क्या कर रहे थे, सबर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याधा जो है मूड़ी काटने वाला, वह केवल पाप का भागी नहीं है, बल्कि कौन कौन है? जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थ लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या समाज की यही है कि आप पर संकट, तो हमको क्या मतलब, हम पर संकट तो आपको क्या मतलब। अरे मनुष्य है मनुष्य। आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक ने कहा कि जितना तुम समाज से लिए हो कम से कम उतना जरूर समाज को दे दो, तब मनुष्य का जीवन सार्थक माना जाएगा। आप देखिए, अब सब लोग जानते हैं, मूर्ख से लेकर विद्वान तक, कि आदमी आया है खाली जाएगा, भरती जाएगा। अब बीच रास्ते में इतना प्रकार के कुकर्म करता है, इतना प्रकार के दूसरों का हक छीनता है कि लगता है कि बाप रे बाप, हम रावण के भी चाचा हैं। और रावण इतना पंडित तो होगे भी नहीं तुम। रावण तो सब प्रकार से सक्षम था, लेकिन एक अहंकार के कारण क्या दुर्गति हुई। आओ रावण की बात तो छोड़ दीजिए, 2-4 युग की बात नहीं मानेंगे कोई। अभी बड़े बड़े लोग, बहुत से लोग कहाँ हैं? हाँ, खिचड़ी खा रहा जेल लाल कोठी में। अब फिर स्थिति बनेगी तो हमको अब कुछ किसी चीज का नहीं भय है। अब बस विद्यार्थी के हित में, जनता के हित में जितना काम हो सके होना है। और हाँ, सत्य के लिए रुपया वाला नोट में सब लिखल है, कहाँ कुछ भी लिखल है, सत्यमेव जयते। सब जानते हैं लेकिन करते कम हैं। और उसके बाद है मुंडकोपनिषद का वाक्य है, UPSC की परीक्षा में आता है कि कहाँ की पंक्ति है। उसके बाद है एक शब्द और संस्कृत में, सत्यमेव जयते नानृतंग। नानृतंग माने न ऋतु, माने असत्य की कभी जय हो ही नहीं सकती है। लेकिन सत्य पर चलने वाले को कठिनाई होती है। सत्य पर चलने वाले को हर जगह कठिनाई। सत्य पर चलना तलवार की धार पर चलना है, और उससे मुकरने की जरूरत नहीं है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ी सी समस्या आई, कोई धमका दिया, कोई धिरा दिया, तुम इलेक्शन में खड़ा हो, तुम्हारा बच्चा को ले भागेंगे, हम कब बुलाते हो आते हैं, बताओ क्या जाते हैं, ले भाग। तब होगा, जितना डरिएगा उतना डराएगा। डरने की जरूरत नहीं है। आए हैं मनुष्य योनि में, जाना तो है, ये है तुम्हारे हाथ से ही जाना है, तो चलो लाओ। हॉस्टल में अधीक्षक थे तो लड़कों को मैं कह देता था भाषण में कि देखो बाबू, जो काम होने वाला है मैं नाश्ता छोड़कर कर दूंगा। क्वार्टर में रहते थे, कर देते थे हम अपने। अभी देखिए भोजन पानी हमारे साथ है, अपने हाथ धोकर खाते हैं। नाश्ता निकालते थे, कोई लड़का आता था तो छाप करके कर देते थे। और जो नए होने वाला है बाबू,
तुम 100 राइफल लाओ चाहे 2 बोरा बम लाओ, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ISC पास मैंने किया है, मैं विज्ञान जानता हूं कि इतना वो पिस्तौल से भी जान जाएगी तुरंत ही, और बड़का वो तोप से भी जान जाएगी तुरंत ही। तो फिर 10 गुना कैसे डर जाएंगे? कोई वैज्ञानिक बात है ये नहीं है। इसलिए तुम अच्छा लड़का भी समझदार था, वो उतना ही काम हमसे करवाता था जो होने वाला है। लड़का के साथ हम हॉस्टल के अधीक्षक हो करके VC तक गए हैं। कोई जाएगा टीचर? कोई नहीं जाएगा अधीक्षक, वो अपने ऊपर बात करेगा। खैर ठीक है, अब आप लोग शर्त के लिए लड़के हम नहीं रहिए कहते हैं, आग्रह कीजिए, हम मिलजुल करके संगठित होकर काम कीजिए। सब ये पहले हैं, मांग तो है ये नहीं, इसमें है रूटीन वर्क जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा, और उसको होना चाहिए। गतिविधियां सिस्टम सुधरना चाहिए, तभी हम लोगों की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। प्रतिष्ठा कहाँ चल गई है तो सब लोग जानते हैं। कितना ऊपर से नीचे हम लोग आए हैं सामूहिक प्रयास से, उसमें कुलपति भी रहेंगे, अधिकारी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा, और सब मिलजुल करके यदि चाहिएगा तो दुनिया की कोई शक्ति इसको प्रतिष्ठा बचाने में नहीं रुक सकता है। लेकिन जब फूट फूट के रहिएगा, देखते रहिएगा, तो स्थिति और गिर रही है और गिरते जाएगी। मैं 23 वर्षों से देख रहा हूँ, लगता था कि ये VC के बाद वो VC आ देंगे तो कुछ स्थिति सुधर जाएगी, वो उससे भी गिरा तो उससे भी गिरा तो उससे भी गिरा, अब स्थिति गिरते जा रही है, देखने में लगता है। ठीक है, अब अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ आप लोगों की शुभकामना के साथ और आशीर्वाद देते हुए। यदि आप लोग जवान हैं और सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, सत्य के लिए लड़ते रहिए, तब जीवन में बहुत बड़ा नाम आप कमा सकते हैं। और नौकरी, खाना पीना, हर सब डिवीजन में लिख दिया है, भय, निद्रा, आहार सब जंतु जानता है। बच्चा को हाथ उठाइएगा तो भागेगा, इसलिए उसके ऊपर उठना है। मनुष्य को मनुष्य का निर्माण करना है, मनुष्य के लिए जीना मरना है, मनुष्य के लिए सब कुछ करना है, तब आपके मानव जोनी में आना सार्थक होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इसी आशा के साथ कि आप लोग एक होकर के, और जब भी आवश्यकता होगी मैं पूछ नहीं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ।